एनीमिया क्या होता है, आइए जानें मेडविन हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजना गुप्ता से। आज हेलो स्वास्थ्य के अंतर्गत हमारे संवाददाता ने मैदान स्थित मेडविन हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजना गुप्ता से एनीमिया के बारे में बातचीत की। डॉक्टर अंजना गुप्ता ने बताया कि खून में स्वस्थ लाल रंग कोशिकाएं कम होने की स्थिति एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इसके लक्षण दिखने में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। एनीमिया के लक्षणों में थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना या दिल की तेज धड़कन यह सभी है। इसकी उपचार में आयरन की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन बी की खुराक को लेकर विटामिन के कम स्तर को ठीक किया जा सकता है और अगर शरीर में खून कम बन रहा है तो खून बनाने में मदद करने वाली दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। हम लोग एनीमिया इन प्रेगनेंसी में, तो जो खून की कमी प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसके बारे में हम जानेंगे आज। एनीमिया मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी। शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में बेसिकली क्या हो जाता है कि हमारे जो अंदर आरबीसी, जो ब्लड में हमारे सेल्स होते हैं आरबीसीज, उसमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। अगर उसकी कमी हो जाती है तो इसका मेन काम हीमोग्लोबिन का ये होता है कि हमारे ऑक्सीजन को लंग्स से सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे सारे टिश्यूज़ में और जो बच्चा पेट में है उसको ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच पाता है, जिससे कि हम बच्चे का ग्रोथ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इससे हमारे जब शरीर में पूरी सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो माँ भी उससे अफेक्टेड होती है। माँ को भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स आते हैं और बच्चे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये एनीमिया इन प्रेगनेंसी जो है, हमें खून की जो कमी है ये हमें प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सब टैबलेट्स फ्री सब प्रेग्नेंट पेशेंट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आंगनवाड़ी हैं, जो आशाएं हैं, कि किसी भी फीमेल्स में एनीमिया की ब्लड में खून की कमी ना हो सके। इससे कैसे बचा जाए, इस रोग से बचाव के लिए क्या उपाय है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर प्रेगनेंसी हम प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी आने के पहले ही अगर हमें अपने खून की जांच करा लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, तभी हम प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी आ गई, हमारे शरीर में खून की कमी है, तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के और जो भी आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं जो हमें नियमित रूप से खानी चाहिए, और खान पान पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हाई कंटेंट्स ऑफ आयरन वाले हैं खाना उनको खाना चाहिए, जैसे कि स्पाइनेच है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एग हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको हमें खाना चाहिए। मेनली एनीमिया की जो कमी होती है वो एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक फॉलिक एसिड की कमी से होता है, और एक होता है कि जो विटामिन B12 की कमी से होता है। इन तीनों ही एनीमिया के अगर एनीमिया हमारे नॉर्मली हीमोग्लोबिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने और लास्ट 3 मंथ 7वें 8वें 9वें महीने में 11 ग्राम तक होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब चौथे, पाँचवें, छठे महीने में अगर हीमोग्लोबिन 10.5 से कम होता है तो एनीमिया कहते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरी तिमाही में प्रेगनेंसी के हमारे ब्लड में हीमोडाइल्यूशन होता है, मतलब वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, तो इससे हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि 11 ग्राम से कम तो हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए हमारी प्रेगनेंसी में। अगर हमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनको थकान होगी, आंखें देखेंगे तो पेल हो गए, शरीर भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, और डिज़नेस होता है, मिचली आती है, और नींद नहीं आना, थोड़ी देर में थकान हो जाना, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज़रूर हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर गर्भवती फीमेल में अगर खून की कमी होती है तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो हम बराबर अल्ट्रासाउंड करा के या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं,
और फॉलिक एसिड की अगर कमी होती है तो उससे बच्चे में बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी होते हैं। आपने नाम सुना होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें बच्चे की रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो अगर इसलिए फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं जो कि हम रोज़ एक खाएं तो इसकी कमी नहीं होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो फॉलिक एसिड को हम जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके पहले ही शुरू कर दिया जाता है, 1 साल पहले ही, कि फॉलिक एसिड की डिफ़िशियंसी से, कमी से हमारे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पर इंडिया में तो अभी भी बहुत सारी कंजेनाइटल डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम उचित ढंग से अपने खान पान का ध्यान दें, समय पे दवाइयाँ लें, अपना खुश रहें, मेंटल पीस रखें और समय पे एग्ज़ामिनेशन, प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर एग्ज़ामिनेशन कराते रहें, तो हमें इन सब चीज़ों से हम बचाव। जैसे आज हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया है कि हमें एनीमिया में प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए, तो इसी तरह हम लोग बराबर आपसे का संपर्क में रहेंगे और हम बराबर कोई ना कोई एक नया टॉपिक जो कि आपके लिए एजुकेशनल हो, और अगर आप चाहें तो हमसे आप डिमांड भी कर सकते हैं कि इस चीज़ टॉपिक में हम बात करें, तो हम ज़रूर आपके सामने ये सब बातें लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेडविन हॉस्पिटल हमारा मैदागिन पर है। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।